बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, औरत कायनात की अजीम हस्ती है। इस अजीम तरीन हस्ती को जो इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, मकाम और हकूक़ इस्लाम ने अता किए, इसकी नज़ीर किसी और मज़हब में नहीं मिलती। इस्लाम से पहले औरत की कोई हैसियत नहीं थी। बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। आपने औरत को वो मकाम दिया। अगर बहन बनी तो इज़्ज़त दी, अगर माँ बनी तो कदमों के तले जन्नत रख दी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के यहाँ बेटी पैदा हो वो उसे ज़िंदा दरगोर ना करे, उसे जलील ना समझे, बेटे को उस पर तरजीह ना दे। वो मेरे साथ इस तरह जन्नत में होगा जिस तरह हाथ की दो उंगलियां हों। औरत का इंसान की किस्मत के साथ गहरा ताल्लुक होता है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके आने पर जिंदगी में सुकून और रिज्क में फरावानी आ जाती है, जबकि कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को बर्बाद करके छोड़ती हैं। इस वीडियो में एक ऐसी औरत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक सऊदी अरब की एक अमीर तरीन फैमिली से था। उसने किस तरह पाकिस्तानी ड्राइवर से शादी की, फिर ड्राइवर को किस तरह सऊदी अरब का एक अमीर तरीन आदमी बना दिया। मोहम्मद काशिफ, जिसका ताल्लुक पंजाब के शहर फैसलाबाद से था, इसके माली हालात इंतहाई बुरे थे। मोहम्मद काशिफ का वालिद वफात पा गया तो घर की तमाम जिम्मेदारी उस पर आन पड़ी। मोहम्मद काशिफ अनपढ़ था, लिहाजा ड्राइविंग के अलावा उसे कुछ भी नहीं आता। सऊदी अरब से अस्पताल के वीज़े आए, लिहाजा वो एक दोस्त की मेहरबानी से सऊदी अरब पहुंच गया। सऊदी अरब में मोहम्मद काशिफ की ये जिम्मेदारी लगी। वो स्टोर से अद्वियात को लेकर दूसरे स्टोर तक ले जाता, जबकि डॉक्टर को जब छुट्टी होती तो इन्हें घर तक पहुंचाता। ये दोनों काम वो इंतहाई अच्छे तरीके से करता। हॉस्पिटल की शर्त के मुताबिक वो कभी भी लेट ना होता। मोहम्मद काशिफ को इंग्लिश का एक भी लफ्ज़ नहीं आता था, मगर मेडिकल स्टाफ के साथ रहते हुए ये थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना शुरू हो गया। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए। तमाम स्टाफ इसकी इंतहाई इज्जत करता। मोहम्मद काशिफ 28 साल का गबरू नौजवान और इंतहाई खूबसूरत था। जो भी इसे देखता वो देखता ही रह जाता। मोहम्मद काशिफ अक्सर दोपहर का खाना उनके साथ ही खाता। वो जब भी उसे किसी काम का कहते, ये फौरन उनका काम कर देता। इस हॉस्पिटल में 25 साल की एक इंतहाई खूबसूरत लड़की काम करती थी। इस लड़की का ताल्लुक सऊदी अरब के मशहूर कबीले कहतानी से था। इस लड़की ने मोहम्मद काशिफ को कहा, मैंने शाम को मार्केट जाना है, क्या तुम मुझे अपने साथ मार्केट ले जा सकते हो? मोहम्मद काशिफ ने हाँ में सर हिला दिया। इसने वादा किया कि वो इसके बदले उससे कुछ मुआवजा भी देगी। चनाचे मोहम्मद काशिफ शाम को उसे मार्केट में ले गया। लड़की ने इसरार किया कि वो इसके साथ शॉपिंग करवाने में मदद करे, लेकिन मोहम्मद काशिफ ने इनकार कर दिया कि वो पार्किंग में बैठकर उसका इंतजार करेगा। लड़की शॉपिंग करने के लिए मार्केट की जानब चली गई, जबकि मोहम्मद काशिफ गाड़ी में बैठकर बहनों से बातें करने लगा। वो लड़की बड़ी हैरान हुई कि मोहम्मद काशिफ ने किस तरह उसके साथ जाने से मना कर दिया। वो शॉपिंग करते हुए भी इसके बारे में सोचने लगी। ख़वातीनों हजरात, वक्त गुजरता गया। ये लड़की इस नौजवान की हरकत को देखती रहती। ये दिल ही दिल में मोहम्मद काशिफ को पसंद करने लगी। ये लड़की महीने में 3-4 दफ़ा उसे मार्केट में लेकर जाती, इससे घरेलू मामलात के बारे में पूछती और इसे आने जाने का मुआवजा भी देती। इस तरह करते करते 3 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन ये लड़की पाकिस्तानी ड्राइवर से पूछने लगी, मुझे ये बताओ, क्या तुम शादीशुदा हो? मोहम्मद काशिफ ने उसे बताया वो अभी तक कुंवारा है। उसने अभी तमाम बहनों की शादी की है। हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, लिहाजा अभी मैंने घर की तामीर करवा कर शादी करनी है। उस लड़की ने पाकिस्तानी ड्राइवर से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैंने तुम्हें किरदार के लिहाज से आला पाया। तुम इंतहाई शरीफ इंसान हो। तुम्हारे इखलाक और किरदार ने मुझे मुतासर किया। ये पाकिस्तानी ड्राइवर हैरान था
और उसे कहने लगा, मैं एक ड्राइवर हूँ जबकि तुम डॉक्टर हो, मेरा तुमसे क्या मुकाबला। ये लड़की कहने लगी, मैं काफ़ी अरसे से तुम्हें परख रही हूँ, मुझे तुम पसंद आए, लिहाजा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोनों के दरमियान शादी के बारे में बात होती रहती। आखिरकार लड़के ने भी रजामंदी का इजहार कर दिया। पाकिस्तानी ड्राइवर को पता चला कि लड़की का बाप इंतहाई अमीर आदमी है, उसके पूरे मुल्क में खजूरों के बागात हैं। पाकिस्तानी ड्राइवर को सुनकर धचका लगा। उसे यकीन हो गया कि किसी भी सूरत उसकी इस लड़की से शादी नहीं हो सकती। लड़की कहने लगी, तुम इस बात की फिक्र ना करो, तुम्हें ड्राइवर की नौकरी छोड़कर कोई कारोबार करना होगा। सऊदी लड़की ने उसे 1 लाख रियाल दिया कि वो पानी के 5 बड़े बड़े टैंक खरीदे और ड्राइवर को रख कर इस पानी को घरों में सप्लाई करवाए। चनाचे पाकिस्तानी ड्राइवर ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। 1 साल के बाद मोहम्मद काशिफ 20 ट्रकों का मालिक बन गया। एक दिन ये लड़की काशिफ से आकर कहने लगी, आज मैं तुम्हें अपने अब्बू से मिलवाने के लिए ताइफ लेकर जा रही हूँ। दोस्तों, चनाचे ये लड़की अपने अब्बू से मिलवाने के लिए काशिफ को ताइफ ले गई। बाप से कहने लगी, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, ये पाकिस्तानी है, सऊदी अरब में इसका अच्छा कारोबार है, लिहाजा आप मेरी इससे शादी कर दें। जब इस लड़की ने पाकिस्तानी को खजूरों के बागात दिखाए तो ये हैरान रह गया कि ये लोग किस तरह अमीर हैं। चनाचे लड़के ने खुद सऊदी से उसकी बेटी का रिश्ता मांग लिया। वो कहने लगा, हम मुसलमान हैं, मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है, तुम भी मेरी बेटी को पसंद करते हो, लिहाजा मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। चनाचे मोहम्मद काशिफ की शादी तय हो गई। सऊदी ने काशिफ की तमाम बहनों और माँ को कई रिश्तेदारों को शादी में शिरकत के लिए सऊदी अरब बुला लिया। यूं सऊदी लड़की और पाकिस्तानी की शादी हो गई। ये लड़की बड़ी समझदार थी। वो पाकिस्तानी से कहने लगी, तुम्हें काफ़ी हद तक इंग्लिश भी आती है, लिहाजा तुम खजूरों को एक्सपोर्ट करने का कारोबार शुरू कर दो, तुम्हारे कारोबार के कागजात अब्बू तैयार करवा देते हैं। चनाचे इस लड़के के तमाम कागजात मुकम्मल हो गए। इसने खजूरों का कारोबार करना शुरू कर दिया। इसकी खजूरें यूरोप समेत कई मुल्कों में जाने लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके कारोबार में बरकत डाली। यूं इसका शुमार सऊदी अरब के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। इसके पास बेशुमार दौलत आ गई। इसने बहुत से रिश्तेदारों को बुलवा लिया। दोस्तों, इंसान की नीयत ठीक हो तो अल्लाह तबारक व तआला इसे वहां से नवाजता है जहां से इंसान का वहमो गुमान भी नहीं होता। देखें किस तरह एक नेक औरत मिली, वो किस तरह ड्राइवर से अरबों रियाल का मालिक बन गया। किसी ने खूब कहा है कि एक औरत इंसान को बादशाह भी बना सकती है और गलियों का फकीर भी बना सकती है। दोस्तों, हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब, समझदार, तहम्मुल मिजाज और सब्र करने वाली औरत का हाथ होता है। एक समझदार औरत बुज़दिल मर्द को दिलेर, जबकि एक दिलेर को बुज़दिल बना देती है। ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो शादी करके या तो बर्बाद हो जाते हैं या फिर उनकी तकदीर बदल जाती है। खानदानी औरतें नस्लें संवार देती हैं, जबकि बदजुबान औरत नस्लें बर्बाद कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला हर बीवी को अच्छा शौहर, हर बहन को अच्छा भाई, हर माँ को अच्छा बेटा अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।